जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के थ्रू जो आपका बिहार दरोगा को होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है 2.0, उसका टेस्ट नंबर 9 है, जो कि आपका 23 मई को सर के द्वारा कवर करवाया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग सारे टेस्ट सीरीज को कवर करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि मैं टेस्ट सीरीज आपके लिए प्रत्येक दिन ला सकूँ। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का टेस्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि 50वां और 51वां G7 सम्मेलन का आयोजन से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, 50 नंबर का जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था 2024 में, जो कि आपका इटली के अपूलिया नामक शहर में हुआ था, और 51वां जो कि आपका 2025 में होगा कर्नाटक के अलवार्ता नामक प्रांत में होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात अगर हम लोग G7 शिखर सम्मेलन की करते हैं तो इसकी स्थापना 1975 में किया गया था फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में इसमें टोटल 7 मेंबर है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसमें कौन कौन से 7 मेंबर हैं। वैसे इसमें रूस भी इसमें ऐड था दोस्तों, लेकिन जैसे ही रूस ने क्रीमिया पे हमला बोला था उसके बाद रूस को G7 शिखर सम्मेलन से निकाल दिया गया था। तो वर्तमान में G7 में कितने मेंबर है? तो 7 मेंबर है। तो आप लोग कमेंट में सारे मेंबर का नाम आप लोग ज़रूर बताइएगा। यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये आपका लाओस में किया गया था। लाओस के वियंतियाने में किया गया था, जहाँ पे भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन किए थे? तो ये आपके प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और 2025 का आसियान का शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन करेगा? तो ये आपका मलेशिया करेगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर आपसे G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी पूछा जाएगा 2024 का कहाँ पे हुआ था, तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। वहीं पे 2025 में मेजबानी इसका कौन करने वाला है? तो ये दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग करने वाला है। वहीं पे अगर ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स 2024 का जो समिट है ना, ये आपका रूस के कजान में हुआ था। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। और 25 का समिट कहाँ पे किया जाएगा ब्रिक्स का, आप लोग कमेंट में बताइएगा। वहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में एससीओ का शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबानी कौन सा देश करा है, तो ये आपका हो जाएगा कजाकिस्तान का अस्ताना। और 2025 का एससीओ का समिट कहाँ पे होगा, तो ये यहाँ पे चीन में हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी कहाँ पे किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका बैंकॉक, आपका थाईलैंड के बैंकॉक में इसका मेजबानी किया गया है। तो आप लोग सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी के सभी। अगला क्वेश्चन है कि एससीओ शासनाध्यक्ष के 23वें बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया। देखिए, एससीओ का जो शासनाध्यक्ष का बैठक है ना, इसका आयोजन आपका किया गया था पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वैसे एससीओ का जो समिट है ना, ये आपका जो नॉर्मल समिट है, ये कहाँ पे किया गया था, तो ये आपका किया गया था कजाकिस्तान के अस्ताना में। और ये जो इस्लामाबाद में इसका जो आयोजन किया गया था, यहाँ पे भारत की तरफ से एस जयशंकर जी ने प्रतिनिधित्व करा था। तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग एससीओ की करते हैं तो इसकी स्थापना 2001 में हुआ था। वर्तमान में इसमें टोटल 10 सदस्य हैं। 10वां सदस्य आपके बेलारूस हो जाएंगे। और एससीओ के द्वारा 2024 की इसकी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किंगदाओ को घोषित किया गया है। तो एससीओ के संदर्भ में आपको इतने सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UNFCCC के द्वारा आयोजित COP29 बैठक की आयोजन कब और कहां पे किया गया। देखिए, अभी हाल ही में COP29 का आयोजन किया जाता है UNFCCC के द्वारा, जो कि 11 नवंबर 2024 के बीच में अजरबैजान के बाकू में किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉप से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि COP28 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो यूएई में किया गया था। और COP26 जो कि ग्लासगो में आयोजन हुआ था, यहीं पे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पंचामृत का सिद्धांत दिया गया था, जहाँ पे बहुत सारे देशों ने कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य रखा था। और इंडिया के द्वारा जो है 2070 तक का कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य रखा गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में कौन से नए 2 खेल को शामिल किया गया है। तभी हाल ही में 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन आपका किया गया था उत्तराखंड में। इसका उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और इसका समापन किया गया था अमित शाह जी के द्वारा। इसका शुभंकर अगर पूछा जाएगा तो मौली ध्यान रखिएगा, और इसका अगर मसाल पूछा जाएगा तो तेजस्वनी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 2 नए खेल शामिल हुए थे। एक तो आपका हो जाएगा साइकिलिस्ट हो जाएगा और दूसरा आपका जिम्नास्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 अभी हाल ही में किसे प्रदान किया गया। तो अभी हाल ही में आरबीआई को डिजिटल परिवर्तन सूचकांक से सम्मानित किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात अगर हम लोग आरबीआई की करते हैं तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम के द्वारा 1935 को होता है, यंग हिल्टर समिति की सिफारिश पे। इसके पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं आपको एओ ह्यूम बनाए जाते हैं, और इसके पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बनते हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे संजय मल्होत्रा, जो कि 26वें नंबर के ये आपके गवर्नर हो जाएंगे। पहले गवर्नर और पहले भारतीय गवर्नर के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा गया था, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और वैसे आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जब इसकी स्थापना हुई थी ना 1935 से लेकर 37 तक इसका मुख्यालय कोलकाता हुआ करता था। उसके बाद 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई को ट्रांसफर कर दिया गया, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शामिल किए गए रामसर स्थलों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए अभी हाल ही में रामसर स्थल में कुछ स्थल शामिल किए गए थे, तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा गया है। पहला है कि तवा जलाशय जो कि मध्य प्रदेश में है, ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा रंग नारायण पक्षी अभयारण्य जो कि आपका तमिलनाडु में है, ये भी आपका सही हो जाएगा। नागा नट पक्षी अभयारण्य जो कि बिहार में है, तो नागा नकटी पक्षी अभयारण्य को भी अभी हाल ही में रामसर साइट के सूची में शामिल किया गया था, तो ये बिहार का हो जाएगा। उधवा झील आपका देखिए उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि ये झारखंड का है, तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है ना, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे रामसर की बात करते हैं दोस्तों, तो 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन आपका होता है ईरान के रामसर शहर में, जो कि आपका कैस्पियन सागर के तट पे आयोजन किया जाता है। यहाँ पे जो था ना वो आर्द्र भूमि को संरक्षण करने के लिए इसका सम्मेलन किया गया था, इसीलिए 2 फरवरी को प्रत्येक साल हम लोग आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि 2024 और 2025 का थीम क्या था वेटलैंड का, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। थीम से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिहार दरोगा में भी आपसे थीम का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर रामसर सम्मेलन तो 1971 में होता है, लेकिन इसे लागू कब किया जाता है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो 1975 में इसको लागू किया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत इसमें कब शामिल होता है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे कि आपका ये रिवीजन हो। अगला क्वेश्चन है कि 19वां वेल्थ रिपोर्ट में शीर्ष कौन सा देश है। देखिए अभी हाल ही में 2025 में ये रिपोर्ट जारी किया गया था वेल्थ रिपोर्ट का, इसमें शीर्ष स्थान पे पूछा गया है, तो यहाँ पे पहला स्थान पे अमेरिका हो जाएगा और भारत यहाँ पे चौथे स्थान पे हो जाएगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स ध्यान रखिएगा। अगर आपसे खुशहाली सूचकांक पूछा जाएगा तो वहाँ पे भारत का स्थान 118 हो जाएगा। शांति सूचकांक पे भारत 116वें स्थान पे हो जाएगा। वहीं पे अगर भूख सूचकांक की बात करते हैं तो वहाँ पे इंडिया 105वें स्थान पे हो जाएगा। अभी हाल ही में पर्यावरण सूचकांक निकला था, वहाँ पे भारत का स्थान क्या है, तो 176वें स्थान पे हो जाएगा। अगर जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो वहाँ भारत का स्थान 10वां स्थान पे हो जाएगा। अगर प्रेस सूचकांक की बात करते हैं तो वहाँ पे भारत का स्थान 191 नंबर पे हो जाएगा। वहीं पे पासपोर्ट इंडेक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे भारत का स्थान 85 नंबर पे हो जाएगा। पहले स्थान पे यहाँ पे सिंगापुर हो जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष राज्य कौन है। देखिए भारत का पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया था आपका नीति आयोग के द्वारा, तो इसमें पहले स्थान पे उड़ीसा हो जाएगा, दूसरा पे यहाँ पे छत्तीसगढ़ था और गोवा यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग नीति आयोग की करते हैं तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, प्रधानमंत्री हैं, और इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी हो जाएंगे, और इसके वर्तमान में सीईओ कौन हो जाएंगे, तो आपका सुब्रमण्यम जी हो जाएंगे। तो ये सारे फैक्ट आपको नीति आयोग से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को पद से मुक्त किया गया था। इनका कार्यकाल कब से कब तक था। तो आपको पता होगा कि वर्तमान में जो सीजीआई बने हैं 52वें नंबर के वी.आर. गवई बने हैं, इनके पहले 51वें नंबर के संजीव खन्ना थे। तो इनका टाइम पीरियड पूछा गया है, तो 11 मई से लेके 13 मई तक इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं आपके तुहिकांत पांडे बने हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग सेबी की करते हैं तो सेबी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया था, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, जिसकी स्थापना 1988 को हुआ था, जो कि एक गैर संवैधानिक ये निकाय है, लेकिन इसको संवैधानिक अधिकार कब दिया गया था, तो 1992 में दिया गया था। आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर बिहार दरोगा में पूछा गया था दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपके एस से दवे हो जाएंगे। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया था प्रभा वर्मा को, मलयालम भाषा के लिए इनको दिया गया था। इस अवार्ड को दिया किसके द्वारा जाता है, तो बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वें वेतन आयोग का गठन करने की घोषणा कब की गई। देखिए अभी हाल ही में 16 जनवरी 2025 को 8वां वेतन आयोग का गठन करने का घोषणा किया गया था। और इसको लागू कब किया जाएगा, तो 1 जनवरी 2026 को इसको लागू किया जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया के सबसे बड़े एरो शो, जिसको हम लोग एरो इंडिया कहते हैं, तो 2025 का भी हाल ही में आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो भारत के बेंगलुरु में हुआ था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2+2 वार्ता या फिर रायसीना डायलॉग या फिर राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कहाँ पे आयोजन किया गया है, तो ये आपका किया गया है, तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया था। अभी हाल ही में नीति आयोग का जो गवर्निंग बॉडी होती है ना, उसका भी बैठक अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया था, तो नई दिल्ली में ही किया गया था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ का पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो अभी हाल ही में पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ये आपका गुजरात के पाटनगर में किया गया है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO ने जनवरी में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो अभी हाल ही में जॉर्जिया को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर भारतीय संदर्भ की बात करते हैं तो भारतीय संदर्भ में मलेरिया को मुक्त कब किया जाएगा, तो 2030 तक का टारगेट रखा गया है। मलेरिया हो या फिर एनीमिया हो, 2030 तक हम लोग इसे समाप्त करेंगे। वहीं पर टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया भारत सरकार के द्वारा 2025 को। और ध्यान रखिएगा कि विकसित भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2047 तक। और कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2070 तक। तो ये सारे लक्ष्य हैं जो कि आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामचा वर्मा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। देखिए नामचा वर्मा जो है ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह हिमालय का ही भाग है। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी घाटी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में अवस्थित है। देखिए यहाँ पे आपका विंध्याचल का पर्वत श्रृंखला हो जाएगा, जो कि भारत को 2 भागों में बांटती है। और उसके नीचे आपका सतपुरा पहाड़ी हो जाएगी। और इसके बीच में आपका नर्मदा नदी बहती है, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ये निकलती हैं। और ये अरब सागर में जाके मिल जाती हैं। कहाँ पे मिलती हैं, तो भरौच के पास मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। और सतपुरा के नीचे एक नदी बहती है, ताप्ती नदी। और इसी ताप्ती नदी के किनारे आपका सूरत शहर बसा हुआ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सतपुरा और विंध्याचल हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम को सजाइए। यहाँ पे देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा गया है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट और कंचनजंगा। तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम, लेकिन यहाँ पे ये उल्टा लिखा गया है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतपुरा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूरब की ओर उनके अनेक स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। देखिए यहाँ पे सतपुरा पर्वत श्रेणी के बारे में पूछा गया है कि यहाँ पे जो पर्वत श्रेणी है ना, उसका पश्चिम से लेके पूरब, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपका हो जाएगा मेकल जो श्रेणी हो जाएगा, सबसे पहले आपका मेकल श्रेणी हो जाएगा। उसके बाद महादेव श्रेणी, फिर बरवानी पहाड़ी श्रेणी हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। यह निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध श्रृंखला का ये भाग है, पर्वत का। देखिए डोडा बेटा जो है ना, वो नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हो जाएगी डोडा बेटा। और नीलगिरी से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भारत का जो आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु है ना, ये आपका नीलगिरी हो जाएगा।
तो आप लोग इसको याद रखिएगा। वैसे पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा, तो अन्नामलाई की पहाड़ी एक अनाई मुड्डी होती है, वो इसकी ऊंची चोटी हो जाती है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो 20 यहाँ, तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त सही कथन चुनिए। देखिए यहाँ पे पश्चिमी तटीय का भाग पूछा गया है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, गुजरात का जो एरिया है ना, इसको हम लोग काठियावाड़ा तट के रूप में जानते हैं। उसके बाद नीचे हम लोग आते हैं महाराष्ट्र, जिसको हम लोग कोकण तट के रूप में जानते हैं, महाराष्ट्र और गोवा वाले एरिया को। उसके बाद हम लोग कर्नाटका के पास आते हैं, जिसको हम लोग कन्नड़ तट के रूप में जानते हैं। उसके बाद हम लोग केरल के पास आते हैं, जिसको हम लोग मालाबार तट के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट पूछा गया है। तो पश्चिमी घाट का कौन सा पार्ट नहीं हो जाएगा, तो कोकण होगा, मालाबार हो जाएगा, कन्नड़ तट होगा, लेकिन कोरोमंडल तट नहीं होगा, क्योंकि तमिलनाडु के तट को हम लोग कोरोमंडल तट के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे सही कथन पूछा गया है। पहला कथन है कि कश्मीर हिमालय करेवा के लिए फेमस है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि नालगढ़ दून सभी दूनों में से सबसे बड़ा है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि नामचा पर्वत श्रेणी अरुणाचल हिमालय में अवस्थित है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। चौथा है कि फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अवस्थित है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चारों का चारों आपका सही हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन है। देखिए हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी पूछा गया है। ये आपका सबसे पश्चिम आपका हो जाएगा धौलीगिरी हो जाएगा, और सबसे पूर्व में कौन सा हो जाएगा, नामचा बर्मा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय चोटी का निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम को सजाइए। ये दक्षिण से उत्तर मतलब नीचे से ऊपर की ओर पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपका आ जाएगा पीर पंजाल, उसके बाद जास्कर आ जाएगा, फिर लद्दाख आ जाएगा, फिर काराकोरम आ जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वांचल हिमालय के निम्नलिखित पहाड़ियों को सही से उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए। ये आपका उत्तर से दक्षिण क्रम में पूछा गया है। पूर्वांचल जो कि आपका जो 7 सिस्टर है ना, वहाँ का यहाँ पे पर्वत पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपका हो जाएगा पटकाई बूम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा नागा हिल्स हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा बैरिल, उसके बाद आपका मीजो हो जाएगा। तो सबसे उत्तर में आपका पटकाई हो जाएगा, सबसे दक्षिण में आपका मीजो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम को बताइए। देखिए यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत का पठार के बारे में पूछा गया है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा गया है ना, तो ये सबसे पहले तो आपका दक्कन का पठार हमें देखने को मिलता है। उसके बाद फिर दंड कारनाई का पठार देखने को मिलता है, फिर छोटा नागपुर का पठार, उसके बाद सबसे लास्ट में हमको देखने को मिलता है पूर्व में मेघालय का पठार। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की निम्नलिखित श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण की क्रम में सजाइए। ये आपका उत्तर से दक्षिण की क्रम पूछा गया है। तो सबसे ऊपर आपका काराकोरम हो जाएगा, फिर लद्दाख हो जाएगा, फिर जास्कर हो जाएगा, उसके बाद आपका शिवालिक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, 2, 1 और 4 हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। पीर पंजाल श्रेणी जो कि बनिहाल दर्रे में अवस्थित है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जास्कर श्रेणी फोटूला दर्रे में अवस्थित है, ये देखिए आपका गलत हो जाएगा। धौलाधार श्रेणी जो कि सिपकिला दर्रे में है, और लद्दाख श्रेणी जो कि खारदुला दर्रे में, तो यहाँ पे गलत पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस श्रृंखला पर डोडा बेटा चोटी देखने को मिलता है। तो देखिए नीलगिरी की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला होती है ना, उसी को हम लोग डोडा बेटा कहते हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकल्प में से कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय के हिमनत का सही क्रम है। देखिए हिमालय का ये हिमनत पूछा गया है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है सियाचिन हिमनत, उसके बाद बटूरा हिमनत, फिर आपका हिस्पर, उसके बाद फिर बियादो हिमनत। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। देखिए यहाँ पे पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का पहाड़ी पूछा गया है। तो नागा तो आपका होगा, मणिपुरी भी होगा, आपका मिजो भी होगा, लेकिन सिवेराय नहीं होगा। सिवेराय कहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपका तमिलनाडु में हो जाएगा।
तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दी गई भू आकृति का उत्तर से दक्षिण की क्रम में सजाइए। देखिए उत्तर से दक्षिण की क्रम में पूछा गया है, तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, भावर देखने को मिलता है, उसके बाद हमें तराई देखने को मिलता है, उसके बाद हमें खादर देखने को मिलता है, उसके बाद हमें डेल्टा देखने को मिलता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे चोटी है, इससे संबंधित ये पर्वत है, तो गुरु शिखर क्या हो जाएगा, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर हो जाएगी। वही धूपगढ़ आपका हो जाएगा सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी का आपका हो जाएगा डोडा बेटा, और काराकोरम जो बचा ये आपका हो जाएगा सासेर कांगड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक का यहाँ पे डी हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा, तो ये तो कट गया। उसके बाद 2 का 2 हो जाएगा, 2 का 2, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय गंगा मैदानी को दक्षिण पठार में से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन है। देखिए भारतीय जो गंगा मैदान है ना, इसको दक्षिण के पठार से अलग कौन करता है, तो ये आपका विंध्य पर्वत करती है। देखिए भारत में जो विंध्य पर्वत है ना, ये भारत को 2 भागों में बांटती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्वत श्रृंखला इससे संबंधित ये आपका पर्वतमाला है। जैसे कि डोडा बेटा की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा अन्नामलाई दिया गया है। वैसे नीलगिरी के आपके आसपास ही अन्नामलाई पर्वत अवस्थित है, तो इसका तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नंदा देवी की बात करते हैं तो नंदा देवी का आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला का ये पार्ट हो जाएगा। अमरकंटक की बात करते हैं तो अमरकंटक का मैकाल मलाया ध्यान रखिएगा, और गुरु शिखर ध्यान रखिएगा, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी होती है। तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों का निम्नलिखित में से कौन सा संधि बिंदु है। देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली जो बिंदु होती है ना, उसको हम लोग नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी के डेल्टाई मैदान को दक्षिण भारत का धान्यगार कहा जाता है। भारत का जो धान्यगार है ना, ये आपका कावेरी नदी को कहा जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है। तो ये आपका हो जाएगा पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे मनन कीजिए। देखिए यहाँ पे भू आकारों के बारे में पूछा गया है। पहला कथन है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन का पठार का ही विस्तारित भाग है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति से हुई थी, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा है कि गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत से हुई है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप निर्मित हुआ है, तो देखिए ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही कथन पूछा गया है, तो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए यहाँ पे गलत कथन पूछा गया है। पहला कथन है कि भौमकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है ना, भारत का सबसे पुराना क्षेत्र हो जाएगा। दूसरा है कि हिमालय विश्व के सबसे नवीन बलित पर्वतों को दर्शाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव की क्रिया के द्वारा हुआ है, तो देखिए ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए पश्चिमी जो घाट है ना, इसका जो निर्माण हुआ है वो नदी के जमाव से नहीं हुआ है, बल्कि ये ज्वालामुखी के आपके जो विस्फोट होते हैं ना, उसके लावा से ये निर्मित हुआ है। ठीक है, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। और चौथा है कि भारत को गोंडवाना शिलाओं में कोयला का बृहत्तम भंडार है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गलत कथन पूछा गया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है। तो धारवाड़ भूस्तरीय वाली रचना कौन सा जिला नहीं हो जाएगी, तो ये आपका रोहतास हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कथन 1 और 2 दिया गया है। पहला कथन यहाँ पे है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी होती है, मतलब कि ये सालों भर ये बहती हैं, तो ये कथन तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि हिमालय नदी अपनी वर्षा का अधिकांश जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करती है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि हिमालय के पास जो वर्षा होती है ना, वो सर्वाधिक दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो देखिए ए और आर दोनों कथन सही है, लेकिन आर जो है ना वो ए की व्याख्या बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से क्रम को सजाइए। देखिए हिमालय का ये क्रम पूछा गया है, लेकिन दक्षिण से मतलब नीचे से ऊपर की ओर पूछा गया है। तो सबसे नीचे आपका शिवालिक हो जाएगा, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद यहाँ पे महान हिमालय जिसे हम लोग बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय के नाम से जानते हैं, उसके बाद यहाँ पे ट्रांस हिमालय हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे सही कथन पूछा गया है कि अटल टनल इसका निर्माण क्या बीआरओ के द्वारा किया गया है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे बीआरओ की स्थापना कब की गई थी? तो 7 मई 1960 को किया गया था, जिसका हेड क्वार्टर आपका नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना से बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। दूसरा कथन है कि यह मनाली और लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ती है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य में अवस्थित है। ये आपका गलत हो जाएगा। वैसे तो ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला का ही भाग है, लेकिन ये पूर्वी में अवस्थित है पीर पंजाल का, ठीक है। ये मध्य में बिल्कुल भी अवस्थित नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चौथा है कि यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सही कथन पूछा गया था, तो 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे सही कथन बोला गया है। पहला कथन है कि भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा कि हिमालय 5 राज्यों में बिल्कुल भी नहीं फैला हुआ है। दूसरा कथन है कि पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। पश्चिमी घाट जो है ना, वो टोटल 6 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। तीसरा है कि पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे है। तो यहाँ पे सही कथन पूछा गया था, तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। तो सबसे प्राचीन क्षेत्र आपका हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उच्चावच आकृति पर ध्यान दीजिए। तो ये उच्चावच आकृति पूछा गया है। तो ये आपका पश्चिम से पूरब की ओर, मतलब पश्चिम से लेके पूरब की ओर पूछा गया है। तो सबसे पहले आपका महादेव पर्वत श्रृंखला होता है, उसके बाद आपका मैकाले होता है, फिर छोटा नागपुर, उसके बाद फिर खासी होता है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य के मिलन पे अवस्थित है। तो ये आपका नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है। पहला कथन है कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में से अधिक ऊंचाई पे अवस्थित है। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है कि पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अन्नामलाई पर्वत पे अवस्थित है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ताप्ती नदी सतपुरा के दक्षिण में बहती है। ये भी सही हो जाएगा। और चौथा है कि नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो पुरानी रिफ्ट की घाटियाँ मानी जाती है। तो ये सभी के सभी सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे गलत पूछा गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्डमम की पहाड़ी किन राज्यों की सीमाओं पे अवस्थित है। देखिए कार्डमम की पहाड़ी, जिसे हम लोग इलायची की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, जो कि केरल और तमिलनाडु के सीमा पे अवस्थित है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए पहाड़ी उससे संबंधित राज्य दिया गया है, गारो हिल्स, जो कि आपका मेघालय में अवस्थित है। और वहीं पे मेरी की बात करते हैं तो मेरी आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, कोलाई मलाई आपका तमिलनाडु में हो जाएगा, और डालमा आपका हो जाएगा डालमा आपका झारखंड में हो जाएगा, ठीक है। तो एक का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट गया। उसके बाद सी का आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सियाचिन हिमनद कहाँ पे अवस्थित है। देखिए सियाचिन जो हिमनद है ना, ये आपका हो जाएगा नुब्रा घाटी के उत्तर में अवस्थित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे पहाड़ी है, इससे संबंधित ये क्षेत्र है। कार्डमम की पहाड़ी की बात करते हैं तो पहाड़ी है, जिसको हम लोग इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका दक्षिण भारत में हो जाएगा, तमिलनाडु और केरल वाले एरिया में हो जाएगा। तो ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा कैमूर की पहाड़ी की बात करते हैं तो ये आपका मध्यवर्ती पहाड़ी हो जाएगा, जो कि बिहार के आसपास वाले एरिया में हमें देखने को मिलता है। तीसरा महादेव की पहाड़ी, जो कि मध्य भारत में अवस्थित है। ये देखिए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा है मिकीर की पहाड़ी, जो कि आपका पूर्वोत्तर भारत में अवस्थित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4। यहाँ पे सही सुमिलित पूछा गया था, तो यहाँ पे 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा का शैलों का निर्माण हुआ है। तो ये कौन से युग में हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा क्रिटेशियस युग में हुआ है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य में कौन सा पठार अवस्थित है। देखिए अरावली और यहाँ पे जो विंध्य है ना, इसके बीच में हमें मालवा का पठार देखने को मिलता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर के नाम से किसे जाना जाता था। तो हिंद महासागर को हम लोग रत्नाकर के रूप में जानते थे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग के जिस अन्य नाम से जाना जाता है, तो उत्तरी भाग को हम लोग कोकण तट के नाम से जानते हैं। सबसे उत्तर में तो आपका हो जाएगा काठियावाड़ तट, उसके बाद आपका कोकण, उसके बाद कन्नड़, उसके बाद आपका हो जाएगा मालाबार तट। तो सबसे उत्तर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोकण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे अवस्थित है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ना, ये आपका पुलिकट झील के समीप अवस्थित है, जो कि इसरो का ये प्रक्षेपण केंद्र है। अगला क्वेश्चन है कि सरक्रिक विवाद जो है किन देशों के बीच में अवस्थित है। तो ये आपका हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में अवस्थित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। देखिए यहाँ पे सही नहीं कथन पूछा गया है। पहला कथन है कि अघिल दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ती है। देखिए यही आपका गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे सही कथन बोला गया है कि सरामती पर्वत नागालैंड में अवस्थित है। देखिए सरामती पर्वत नागालैंड में है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि मुकुति पहाड़ी त्रिपुरा में अवस्थित है। तो मुकुति जो है ना, ये आपका तमिलनाडु में हो जाएगा, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। जबकि मिकिर की बात करते हैं तो ये आपका असम में अवस्थित हो जाएगा। तो सही पूछा गया है, तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे गलत कथन पूछा गया है। पहला कथन है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में सतलज नदी से होकर ब्रह्मपुत्र नदी तक बहती है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। सबसे पश्चिम में इसका विस्तार आपका सिंधु हो जाएगा और सबसे पूर्व में इसका विस्तार आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिम भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। पश्चिमी भाग में जो है ना विविधता बहुत कम पाई जाती है और पूर्वी भाग में विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो गलत पूछा गया था, तो आपका 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिवालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में यहाँ पे विचार करने के लिए दिया गया है, वो भी सत्य कथन। तो पहला है कि हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, तो ये देखिए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि ये पर्वत श्रृंखला असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सत्य पूछा गया था, तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनपा, डाफला, अबोर, मिसमी, नीसी, नागा क्या है। तो ये सभी के सभी जो है ना, ये उत्तर पूर्व में स्थित एक जनजाति हैं, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पे अनेक नाम दिए गए हैं, तो पश्चिमी घाट का जो स्थानीय नाम है तो वो कौन सा है। तो पश्चिमी घाट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र वाले एरिया को हम लोग सह्याद्री कहते हैं, तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका कर्नाटक का अन्नामलाई, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा केरल में जो कार्डमम की पहाड़ी, इसको हम लोग इलायची की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, ये आपका केरल और तमिलनाडु दोनों जगह पे फैला हुआ, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी देखने को मिलती है, तो ये यहाँ पे 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है। देखिए यहाँ पे पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही कथन पूछा गया है। पहला है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, तो ये देखिए पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर घटती बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि पश्चिमी घाट सतत एवं उनके केवल दरों के द्वारा ही पार किया जा सकता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सही कथन पूछा गया था, तो 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 20 को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए यहाँ पे गलत कथन पूछा गया है। पहला कथन है कि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये आपका रिपीट क्वेश्चन है। दूसरा है कि हिमालय विश्व के सबसे नवीन पर्वत श्रेणी में आती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट जो कि नदियों के द्वारा जमाव से बना था, बल्कि ये आपका नदी से नहीं बल्कि ये ज्वालामुखी के जमाव से ये बना हुआ है। और भारत में जो गोंडवाना की शिलाएँ हैं ना, यहाँ पे कोयला का बहुत बड़ा भंडार हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पे गलत पूछा गया था ना, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की प्रसिद्ध नर्तकी गुलाबो किस नृत्य शैली के लिए सबसे अधिक जानी जाती है। तो ये जो गुलाबो है ना, ये आपका कालबेलिया नृत्य के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। ये नृत्य कहाँ का है, तो ये राजस्थान का हो जाएगा। वहीं पे अगर घूमर की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान का ही। अगर पंडवानी की बात करते हैं तो ये आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गंभीरा, धाली और जातरा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं। सभी के सभी आपके हो जाएंगे पश्चिम बंगाल का। अगला क्वेश्चन है कि कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है उड़ीसा में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महरी नृत्य और गोटी पुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो ये नृत्य का संबंध आपका हो जाएगा बिहार से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसका नाम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा का जो वाघ नच है वो किस हिंदू माह से स्टार्टिंग किया जाता है। तो इसको स्टार्टिंग किया जाता है आपका चैत माह से। ठीक है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटाई ऋतु के बाद लड़कों के द्वारा किए जाने वाला सैला नृत्य निम्नलिखित में से इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। तो सैला नृत्य जो है ना, ये आपका छत्तीसगढ़ का नृत्य हो जाएगा। अगला है कि उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कजरी नृत्य हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपका 75 क्वेश्चन कवर करवा दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट पे जरूर बताइएगा। और इसके जितने भी PDF है ना, आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो जाके आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।